यहाँ पर देखिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हो रही है। बिहार पुलिस के जवान और चौकीदार दफादार बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। देखिए और यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और चौकीदार बिल्कुल आमने सामने आपको दिख रहे हैं। दिक्कत हम लोगों को ये है कि कम पैसा था तो हमारे पूर्वज और हमने सेवा किया। आज जब इसमें पैसा हो गया तो दूसरे लोग आने चाहते हैं, तो ये अभी नहीं चलेगा जब तक हम लोगों का एक बार अपवाद स्वरूप सरकार हम लोग को कर दे, उसके बाद जो करना है करे। यहाँ पर काफी अधिक संख्या में चौकीदार जो हैं वो पूरे बिहार भर से पटना में इकट्ठा हो गए हैं। इनकी आप तादाद देख सकते हैं कि इस वक्त कितने अधिक संख्या में जो चौकीदार लोग हैं वो पटना के सड़कों पर उतर गए हैं और पटना के सड़कों पर भारी संख्या में दफादार चौकीदार उतर गए हैं। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इनका कहना है कि जो एक परंपरागत तौर पर इनकी बहाली होती रही है उसी तरीके से की जाए, इसमें वैकेंसी और अन्य लोगों को नहीं घुसाया जाए, इसी को लेकर के पूरा बवाल है। आप देख सकते हैं कि दफादार चौकीदार जो लोग हैं पटना के सड़कों पर भारी संख्या में उतर गए हैं और लगातार ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनके क्या कुछ मांग है, क्यों ये पटना के कारगिल चौक पर उतर गए हैं, क्यों पटना के सड़कों पर उतर गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप इस वक्त में क्या मांग है आप लोग? पुश्तैनी बहाली बरकरार रखने के लिए 2014 अधिनियम को बरकरार रखे सरकार, नहीं तो हम लोग जिस तरह पूर्व के मुख्यमंत्री के राबड़ी देवी को हटाए थे उस तरह नीतीश सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। क्या आ रही है जी सर, क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग को पुश्तैनी बहाली को रोक लगा दिया गया है सरकार द्वारा, इसीलिए हम लोग मुख्य मांग यही है मेरा। अभी आप लोग चाह रहे जैसे पहले होता था उसे? जी उसी तरह मेरा हम लोग को हो अभी पुश्तैनी बहाली उसी प्रकार हो, बहाली हो, यही VRS की बहाली हम लोग का एक ही मांग है। VRS की बहाली जो बंद कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, बिहार सरकार अध्यादेश ला के उस बहाली को फिर से शुरू कर सकती है। हम लोग का यही मांग है कि माननीय नीतीश कुमार उस बहाली को फिर से शुरू करें। यहाँ पर काफी अधिक संख्या में चौकीदार जो हैं वो पूरे बिहार भर से पटना में इकट्ठा हो गए हैं। इनकी आप तादाद देख सकते हैं कि इस वक्त कितने अधिक संख्या में जो चौकीदार लोग हैं वो पटना के सड़कों पर उतर गए हैं और दफादार चौकीदार अब जेपी गोलंबर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। जो चौकीदार दफादार अपनी मांगों को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि काफी अधिक संख्या में यहाँ पर चौकीदार और दफादार मौजूद हैं। पूरे बिहार भर से लोग एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से पहले इनकी बहाली होती थी उसी तरह से की जाए, लेकिन अब सरकार नए तरीके से बहाली कर रही है। देखिए और यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और चौकीदार बिल्कुल आमने सामने आपको दिख रहे हैं। दफादार चौकीदार और एक तरफ बिहार पुलिस के जवान आमने सामने हैं, दोनों के हाथों में डंडे हैं। एक तरफ जो चौकीदार लोग हैं वो भी जो ड्यूटी के तैनाती के समय अपना डंडा हाथों में रखते हैं वो लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए बिहार पुलिस के जवान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हो रही है। बिहार पुलिस के जवान और चौकीदार दफादार बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। ये लोग जेपी चौक पर इनको पुलिस ने रोक दिया है। पटना के सड़कों पर आज चौकीदार दफादार जो हैं आज उतरे हुए हैं और इनका मांग है कि जिस तरह से पहले इनकी बहाली होती थी उसी तरीके से की जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी इनको इसमें नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार ने इस नियम को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद से चौकीदारों में आक्रोश भड़का है और ये पटना के सड़कों पर उतर गए हैं। देख सकते हैं बिल्कुल बिहार पुलिस के जवान और जो प्रदर्शनकारी हैं आमने सामने हैं। उधर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस के जवानों ने इनको यहीं पर रोक रखा है। 190 से लेकर के और 25/2/23 तक का मामला है। इसमें हमारे कुछ साथी छूट गए हैं, उनके आश्रित की बहाली की मामला है। पूरा मामला है कि जो हमारे चौकीदार की बहाली हो रही थी एवजी आश्रित की, जिसको हाई कोर्ट का हवाला दे करके सरकार ने रोक लगा दी है। इसी को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पर है। सरकार चाहती है कि सभी समाज के लोग चौकीदारी करें, इससे क्या दिक्कत है? ये दिक्कत हम लोगों को ये है कि कम पैसा था तो हमारे पूर्वज और हमने सेवा किया। आज जब इसमें पैसा हो गया तो दूसरे लोग आने चाहते हैं, तो ये अभी नहीं चलेगा जब तक हम लोगों का एक बार अपवाद स्वरूप सरकार हम लोग को कर दे, उसके बाद जो करना है करे। तो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चाहते हैं? नहीं, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के चाहते हैं कि हमारे आश्रितों की बहाली हो।
आपकी हुई है चौकीदारी में? हमारी नहीं हुई है, उसके आधार पर हमने अभी पूर्व का ही है। पूर्व का है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि आपके बाद अपना बेटा का हो जाए? हमारे बेटा को हो, इसलिए कि हमने कम तनख्वाह में प्रताड़ित हुए हैं, गाली सुने हैं, बात सुने हैं। आज जब सम्मान की बारी आए तो दूसरा लोग होगा तो हमें कितना कष्ट होगा। तो ये विशेष जो वर्ग को पासवान जाति को मिलता रहा है, इसमें और लोगों को घुसा करके क्या आप लोगों के पेट पर है एकदम निश्चित तौर पर हम लोगों के पेट पर लात मारने की काम सरकार कर रही है। सरकार पासवान विरोधी है। तो आप सब पासवान समाज के लोग हैं? पासवान समाज के हम लोग 90% लोग हैं इसमें। तो सरकार क्या चाहती है कि सभी समाज के लोग रहें? सरकार की मंशा, सरकार अब क्या चाहती है तो उसकी मंशा सरकार बताएगी। इसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को अपवाद स्वरूप जो सरकार बोला है उसको एक बार हम लोग के बहाल कर ले, उसके बाद वो जनरल बहाली करे, हमको कोई आपत्ति नहीं। कहाँ जाना है आप लोगों को? अभी हम लोग को विधानसभा मार्च करना है। यहीं पर रोक दिया गया है? अभी रोक दिया गया है तो हम लोग तो संयमित आदमी है, प्रशासन के लोग हैं, विधि व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। जहां हमको रोक दिया जाएगा हम लोग रहेंगे। देखिए कि यहाँ पर बिहार पुलिस और दफादार चौकीदार के लोग आमने सामने हैं। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक बार और कम से कम एक पीढ़ी और जो मेरी है उसको चौकीदार में नौकरी मिले, चूँकि हम लोगों ने उस समय इस नौकरी को किया जिस समय कोई इसमें करना नहीं चाहता था। लोग, समाज के लोग हमको गाली देते थे, तनख्वाह कम था, फिर भी हम लोगों ने इस काम को किया। लेकिन अब सरकार जो है इसमें जनरल बहाली लाना चाहती है। तो विशेष तौर पर जो बिहार में पासवान जाति के लोग हैं उनकी ये नौकरी मानी जाती रही है कि चौकीदारी वही लोग करते रहे हैं, लेकिन अब इसको जनरल करने के बाद आक्रोश भड़का है। और पटना के सड़कों पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पासवान समुदाय के लोग जो चौकीदारी करते हैं बिहार में, सभी थानों में इनका योगदान होता है। ये लोग पटना के सड़कों पर इस वक्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।